नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के एग्जाम के बारे में। मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, सेंट्रल हिंदू स्कूल और आरआईएमसी देहरादून और गुरुकुल कुरुक्षेत्र। तो अगर आप इस तरह के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर पाऊं ताकि आपका बच्चा तैयारी कर सके और किसी तरीके से आपका बच्चा, चाहे सैनिक स्कूल हो गया, चाहे मिलिट्री स्कूल हो गया, चाहे आरआईएमसी देहरादून हो गया, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, किसी भी अच्छे बड़े बोर्डिंग स्कूल में निकल जाए। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अंबाला में ही आना है, आपको अंबाला में ही तैयारी करवानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन ये है कि ये प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए बनाया ताकि हम किसी ना किसी तरीके से अपने पेरेंट्स की मदद कर पाएँ, बच्चों की मदद कर पाएँ ताकि बच्चे तैयारी करते रहें, ताकि लगातार एजुकेशन का जो स्तर है इसको बढ़ाया जा सके। ठीक है? जब तक एक प्रॉपर एजुकेशन का लेवल नहीं मेंटेन होता तब तक मैं आपको बता दूँ कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम जितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लें, हम जितने बड़े-बड़े काम कर लें, जब तक लोग एजुकेट नहीं होते हैं, जब तक बच्चे हमारे एजुकेटेड नहीं होते, हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, समझदार नहीं होते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है सड़कें बनवाने का, ट्यूबलाइटें लगवाने का। ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा, विकास तभी हो पाएगा जब एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को घर से बाहर निकाला जाए और एक अच्छा माहौल दिया जाए ताकि बच्चे एक सेफ माहौल में आगे बढ़ चढ़ के तैयारी कर सकें और अपने गोल को टारगेट कर सकें। मेन क्या है कि जब हम घर पे तैयारी करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसमें बच्चा अलग-अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में आपको सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है कि आपके बच्चे को सारा दिन पढ़ाई होती है, खेलने के टाइम खेलना होता है, म्यूज़िक के टाइम म्यूज़िक होता है, डांस के टाइम डांस होता है, तो एक रूटीन बना हुआ होता है और आपका बच्चा टीवी से बहुत दूर है, मोबाइल फ़ोन से बहुत दूर है और जो एक अलग तरह की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें गलत तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे आपका बच्चा बचा हुआ रहता है। अगर आपको शाम को खेलना भी है, तो आपको बता दूँ कि 8 से 10 टीचर्स, जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं, उनके साथ आपका बच्चा इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपके मन में सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई शिकायत है, तो आप डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं, careerdefenseschool@gmail.com पर। और तो सबसे पहला जो सवाल है, वो सवाल आ चुका है टीना जी का। टीना जी का मैसेज है, से बात कर सकते हैं। बात करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर रोज़ 8 से 10 हज़ार कॉल्स आती हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाते हैं, पेरेंट्स खुद बात करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि एक-एक बच्चों से बात कर पाना, एक-एक पेरेंट्स से पर्सनली बात कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। अगला सवाल है, आरएमएस का नोटिफ़िकेशन कब आएगा? आरएमएस के नोटिफ़िकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जो नहीं आ रहा है उसके बारे में सोच करके, परेशान होकर के कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें आगे चलना है, 2022 के बारे में बात करना है और आगे हमें तैयारी करना है, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? कोविड की सिचुएशन आगे बढ़ती जा रही है, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं। हमें उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है? तो जो फॉर्म नहीं निकल पा रहा है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में बार-बार मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्म निकलेगा, आपके सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना करके दूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दिव्यांका जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर। दिव्यांका जी की जो गुड़िया है, छोटी गुड़िया अम्बाला से है और उनका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। देखिए अभी बच्चे नए आए हैं, हॉस्टल में आए हैं, उनको पहले आप सेट होने दीजिए, ठीक है? तो आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी अप्रैल के महीने में हमारा टारगेट ये है कि भई बच्चे ने हमारे पास 12 महीने रहना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई बच्चा 1 साल तैयारी करेगा, कोई बच्चा 2 साल तैयारी करेगा, तो इन बच्चों को आराम से पहले हम सेट होने दें। इनको अभी ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। सबसे पहला टारगेट क्या है कि ये बच्चे आएँ, हॉस्टल में एन्जॉय करें, छोटे इनके जो दोस्त जल्दी से बन जाएँ, टीचर्स के साथ इनका रिलेशन बन जाए, ठीक है? और मई से आपको प्रॉपर रिपोर्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी बच्चों की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर बच्चों के टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है आपको रिपोर्ट भेजने का क्योंकि अभी बच्चे नए आए हैं। हम नहीं चाहते हैं
कि अभी शुरुआती दौर पे बच्चों को थोड़ा चांस देना चाहिए और अप्रैल का महीना है, बच्चों को निकालें ताकि बच्चे हमारे सेट हो जाएँ। ऑलरेडी बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं, विशाखापट्टनम से, आपका बैंगलोर से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा आप लोग भी समझदारी दिखाइए। दिव्यांका जी, बच्चे को पहले सेट होने दें, ठीक है? अभी मान लीजिए बच्चे के टेस्ट हुए हैं, उसमें बहुत कम नंबर आए, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है? उससे क्या होता है, बच्चे का मोरल डाउन होता है, पेरेंट्स का मोरल डाउन होता है, तो अभी उनको पहले सेट होने दीजिए, फिर हम आपको मई से प्रॉपर आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो दिव्यांका जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलना है, आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं, बच्चा अपनी जगह सही है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स गलत हैं, काउंसलर गलत है, बच्चा गलत है, कोई गलत नहीं है। हम सबको एक-दूसरे की प्रॉब्लम को समझना है, सिचुएशन को समझना है। एक बच्चे का मैसेज आया है, सर मैं अभी 10th क्लास में हूँ, मैं एनडीए में हूँ, 11th क्लास में आरएमएस में लेना चाहता हूँ, क्या करूँ? देखिए 11th क्लास में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बहुत ही रेयरेस्ट एडमिशन होता है, ठीक है? अगर कोई बच्चा 9th क्लास में छोड़ करके जाता है, तो ऐसे केस में किसी बच्चे को एडमिशन मिल पाएगा, तो आपको 11th क्लास के लिए आरएमएस का वेट नहीं करना है, ठीक है? आप ये मान के चलो कि आरएमएस में किसी भी बच्चे को एडमिशन मिलने का सिर्फ 1% से भी कम चांस है, 1% से भी कम, ठीक है? 99% आप ना मान के चलो, क्योंकि आरएमएस में 11th क्लास में सीट्स बचती ही नहीं है। कोई ऐसा बच्चा, बहुत ही रेयरेस्ट होता है, जो कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई दिक्कत आ गई, वो बच्चा छोड़ के जाए। अदरवाइज़ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कोई बच्चा छोड़ के क्यों जाएगा? ठीक है? तो आपको 11th क्लास के लिए लगातार 2 साल आपको तैयारी करनी है, लगातार 2 साल। और आप वैसे भी अब 10th क्लास में हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास लगातार 3 साल आप एनडीए के लिए तैयारी करो, आपको आपका गोल ज़रूर मिलेगा। सिर्फ़ आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है? मैं कई बार आता हूँ, पेरेंट्स से मिलता हूँ, बातचीत होती है, तो पेरेंट्स का पता है क्या होता है? उनका किस तरीके से पेरेंट्स मिलते हैं, देखो सर क्या होता है, देखो क्या करता है, हमने तो एडमिशन करवा दिया है, अब सर सब कुछ आपके ही हाथ में है। पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, देखो आगे क्या करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम अपनी जुबान से ही अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तैयारी भी करवा रहे हैं, विश्वास भी नहीं है, तैयारी भी करवा रहे हैं, विश्वास भी नहीं है, ठीक है? तो हमेशा पॉज़िटिव बातें करनी है, फालतू चीज़ों में आपको उलझना नहीं है, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है और अपने मुँह से कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं निकालने हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, कभी भी गंदा नहीं बोलना है, कभी भी उल्टा नहीं बोलना है, चीज़ों को समझना है। कभी दिक्कत भी आए, प्रॉब्लम भी आए, पहले सामने वाले को सुनो, उसकी बात को समझो, ठीक है? तो चीज़ें अपने आप बहुत सिंपल हो जाती हैं। आप अपने बच्चे को लीडर बनाना चाहते हो, लीडर ऐसे नहीं बन जाते। आप अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना चाहते हो, लीडर बनाना चाहते हो, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। जब तक पेरेंट्स का बिहेवियर ठीक नहीं होगा, पेरेंट्स की सोच ठीक नहीं होगी, पेरेंट्स की विचारधारा ठीक नहीं होगी, तब तक आपका बच्चा आगे नहीं जा सकता। आप ये समझो कि आप अपने बच्चे की लाइफ में खुद आप एक बैरियर हो, ठीक है? मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ कई बार, जब एडमिशन्स चलती हैं, कई बार मौका मिलता है, स्कूल में जाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं ज़रूर मिलता हूँ, लेकिन मान लो कि मैं स्कूल में अवेलेबल ही नहीं हूँ, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। विनीत जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। हर पेरेंट से एक-एक पेरेंट से इंडिविजुअली बात कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। आप लोग भी थोड़ा-सा चीज़ों को समझिए। हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं खुद लाइव आता हूँ। एक बच्चे का मैसेज है, 1 मई 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। 1 मई 2006 वाला जो बच्चा है, ना तो वो 6th क्लास के लिए, ना ही वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आपको आगे चल के क्लास 10th, ठीक है? क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए आपको तैयारी करवानी है एनडीए के लिए। तो अब आपकी एज निकल गई है क्लास 6th के लिए, क्लास 9th के लिए। 2022 के लिए अब आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है जी? तो 1 मई 2006 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 2022 के लिए ना तो सैनिक स्कूल, ना ही मिलिट्री स्कूल के लिए आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। आरएमएस में 11th क्लास में बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है। बहुत ही रेयरली फॉर्म निकलता है, फॉर्म निकलेगा तो मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा, ठीक है? बाकी इस तरह के फॉर्म का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? कहते हैं ना, समझदार आदमी को इशारा काफ़ी होता है। परमवीर धामा जी का मैसेज आया है, सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद सर, येलो टी-शर्ट में स्मार्ट लग रहे हो, बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़े टाइम के बाद शॉपिंग करी है, टाइम ही नहीं मिलता है, वही कपड़े दोबारा उठा उठा के पहन लेते हैं। टाइम ही नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। परमवीर धामा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लगे रहते हैं यार, टाइम ही नहीं मिलता है किसी भी चीज का, मतलब अपने काम में मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, स्कूल में आप बच्चों के लिए फैसिलिटीज वगैरह मेंटेन करने में रहते हैं, बच्चों की बातें सुनते हैं, पेरेंट्स की बातें सुनते हैं, तो लगातार लगे रहते हैं, है ना? और अपने काम में इतना मस्त रहते हैं कि बस क्या बताएं आपको। ऋषभ यादव जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम 14 जून से लेकर के 18 जून के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए। 14 जून को क्लास 6 का, और 14 जून को क्लास 6 के लिए, और 15 जून को क्लास 9 के लिए, और क्लास 11 के लिए 16, 17, 18 डेट को सिलेक्ट किया गया है। सीमा जी का मैसेज आ चुका है, सर जो आपके स्कूल में समर वैकेशन लगे हैं 5 से 13 जून, हम लोग लॉकडाउन के करके हम बच्चों को नहीं ले जा सकते। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? और आपको बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार-बार पेरेंट्स को यही समझाता हूँ, हमारे स्कूल में किसी भी तरह की छुट्टियाँ कंपल्सरी नहीं होती हैं। हमारे यहाँ पेरेंट्स बहुत दूर-दूर से आते हैं, आर्मी वाले होते हैं, किसान होते हैं, वो साल में 4 चक्कर यहाँ पे नहीं लगा सकते। आप घर पे बैठिए, मस्त होकर के एन्जॉय कीजिए, और आपका बच्चा यहाँ पे लगातार पढ़ाई कर रहा है। हर संडे को वीकली आपके बच्चों से बातचीत करवाई जाती है, अपने बच्चों से फीडबैक लीजिए, ठीक है? बच्चों के लिए हमने इंडोर स्टेडियम बनवा दिया है। बच्चे मस्त होकर के अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस लगाई हुई हैं, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है हर संडे को, तो बच्चे बहुत खुश हैं। 100 में से 90 टू 95% बच्चे बहुत अच्छे हैं, खुश रहते हैं। 2, 4, 5 बच्चे होते हैं जो रोने-धोने वाले होते हैं, वो भी जैसे ही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकल जाता है, वो भी इस समय के साथ अपना नॉर्मल हो जाते हैं। टीना तिवारी जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकती हैं, और आप डायरेक्ट एडमिशन करवा करके हमारे स्कूल में अपने बच्चे को तैयारी करवा सकती हैं। ठीक है जी? दिव्यांका जी का मैसेज आ चुका है। दिव्यांका जी, हर रोज जो वीडियोस हैं हम लोग अपने फेसबुक पेज के ऊपर डालते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला जाता है। अब कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स चीज़ों को समझते नहीं है, बार-बार काउंसलर को कॉल करते हैं, हमारे बच्चे की फ़ोटो भेज दो, वीडियो भेज दो। देखिए, बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, अब उनको शांति से पढ़ने दीजिए। एक-एक बच्चे का इंडिविजुअल फ़ोटो खींचना, बच्चे की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आपने अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ दिया है, तो प्लीज़ आप हम लोग को अपना काम करने दीजिए, ताकि हम अपने आपके बच्चे को कुछ बना पाएँ। बार-बार पेरेंट्स कॉल करके हमारे बच्चे की फ़ोटो भेज दो, वीडियो भेज दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हम स्कूल कैसे चलाएँगे आप बताइए? अब बच्चे की क्लास चल रही है तो क्या करें? आपके आपके कॉल आने के बाद हम क्या करें? एक-एक पेरेंट्स को एक-एक बच्चे को वहाँ पे भेजें, जाओ भाई उस बच्चे की फ़ोटो खींच के लाओ, जाओ भाई उसके पापा का फ़ोन आया उसकी वीडियो बना करके लाओ। ठीक है? तो अगर देखिए आपका मन नहीं लगता है, और अगर आप अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, तो क्यों भेजा है आपने? अगर आप अपने बच्चे के साथ नहीं, बच्चे के बिना नहीं रह पाते हैं, कल को आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाएगा, दिव्यांका जी मिलिट्री स्कूल में जाएगा, आरआईएमसी देहरादून में जाएगा, तो क्या वहाँ पे आप लोग ये सब हरकतें करेंगे? बार-बार वहाँ पे कॉल करेंगे उनको, आर्मी वालों को आप ये बोलेंगे बच्चे की फ़ोटो बना के भेजो, वीडियो बना करके भेजो। तो आपको क्या लगता है कि वो आपको एंटरटेन करेंगे? ऐसे बच्चों को निकाल के भगा देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी? तो आप ये मान के चलो कि ये सिर्फ़ बच्चे की ट्रेनिंग नहीं है, पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग है। दिव्यांका जी, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपका बच्चा हॉस्टल में आ गया है, उसको पढ़ने दीजिए, ठीक है? और टीचर्स को अपना काम करने दीजिए। पूनम जी का मैसेज, सर 10th क्लास में एडमिशन होता है, बिल्कुल होता है जी। आप 741 999922 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी? और क्लास 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चों को 9th क्लास से हम एनडीए की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एज 9th क्लास में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए नहीं आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 4 साल अगर आपका बच्चा एनडीए की तैयारी करेगा, टेक्निकल एंट्री स्कीम की तैयारी करेगा, 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की तैयारी करेगा, तो क्यों नहीं सेलेक्ट होगा? पहले आप मुझे बताओ। सिर्फ आपको विश्वास दिखाना है, ठीक है ना? एक समय की ही बात है। हो सकता है कुछ बच्चे पहले साल में हो जाएँ, कुछ बच्चे दूसरे साल में हो जाएँ, कुछ बच्चे तीसरे साल में हो। सिर्फ समय की बात है, विश्वास की बात है, ठीक है? पूनम धीमान जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 2007 है। 12 मार्च 2007 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए 2022 में ना तो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, ना ही मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी?
तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 9th 10th 11th 12th लगातार 4 साल अपने बच्चे को एनडीए की तैयारी करवानी है, आईआईटी की तैयारी करवानी है, नीट की तैयारी करवानी है, ठीक है? आदित्य पांडे जी, आरएमएस के फॉर्म के बारे में भाई कोई जानकारी नहीं है। कल को मैं कुछ कह दूंगा, फिर आप बार-बार मैसेज करोगे, विनय सर आपने तो कहा था इस टाइम फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म क्यों नहीं आया? आपने तो हमें मैसेज किया था, आपने हमें बताया था। देखिए ये सब चीज़ें सरकारी हैं, ठीक है? और इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, कब फॉर्म निकलेगा, कब नहीं निकलेगा, फॉर्म निकल के कैंसल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आज मैं बोल दूँगा, फिर कल को आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, सर आपने ऐसा कहा था, आपने वैसा कहा था। तो थोड़ा-सा आप लोग भी समझदारी दिखाइए, फॉर्म अभी नहीं निकला है, जब फॉर्म निकलेगा तो उसके ऊपर वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। और मैं अब आप लोगों को यही बोलूँगा कि फॉर्म का वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, 2022 के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, उसके पीछे क्यों पड़े हो? आपके हाथ में जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, वो आपके हाथ में हैं। कल को फॉर्म निकलता है, नहीं निकलता है, आप अपने बच्चे को तैयार करो। मिलिट्री स्कूल का नहीं निकलेगा, सैनिक स्कूल का दिलवाओ, आरएएमसी का दिलवाओ। आरएएमसी का तो पेपर हो रहा है, सैनिक स्कूल का तो पेपर हो रहा है। क्या आपका बच्चा वहाँ सेलेक्ट हो गया? नहीं हुआ ना। आपको समझना पड़ेगा, मेन फॉर्म निकलना या फॉर्म भरना नहीं है, मेन है अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयारी करवाना, ठीक है? मेरा काम क्या है, आपके बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार करना, ये आपको समझना पड़ेगा। विवेक शर्मा जी का मैसेज, सर कोई बुक बता दो सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वीडियो के नीचे आपको बुक्स का लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप के अंदर आपको फॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी, बुक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी और आपको 4000 से भी ज़्यादा वीडियोज़, फ्री वीडियोज़ हम लोग दे रहे हैं। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, हमने अपना एंड्रॉयड ऐप बिल्कुल फ्री कर दिया है। बच्चा घर पे बैठ कर के लॉकडाउन में ऐप के माध्यम से भी तैयारी कर सकता है, ऑनलाइन भी तैयारी कर सकता है और स्कूल में आकर के भी तैयारी कर सकता है। अब आपको देखना है, आपको कौन-सा सूट करता है, आपका कितना बजट है, आपको अपने बजट के अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को तैयारी करवाना है। ठीक है जी? राजेश राय जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी 11th और 12th अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है, ठीक है जी? हमारे पास पहले 6th और 9th क्लास के लिए बच्चे तैयारी करते थे। जैसे-जैसे समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं, अब आगे चल के हम नए-नए स्कूल्स और खोल रहे हैं, ठीक है? और हमारा यही टारगेट है कि 2025 तक हम यही टारगेट कर रहे हैं कि हर घर से हमारे पास बच्चे आएँ, बोर्डिंग स्कूल में तैयारी करें। जिन पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, हमने ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनको पढ़ाने में दिक्कत ना आए। वो पेरेंट्स जिनके फाइनेंशियली जिनको दिक्कत है, उनके लिए हमने स्कॉलरशिप की स्कीम निकाल दी है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन दो। आप स्कूल में आओ, अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा करके आप टेस्ट दिलवाओ। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, तो हम आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएँगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी? और हमारी वेबसाइट पे उन बच्चों की फ़ोटोज़ हैं, जो ऑलरेडी हमारे स्कूल में 2021 में हमारा टारगेट है टॉप 100 स्टूडेंट्स को हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएँगे। चाहे वो 8th क्लास में, चाहे वो 9th क्लास में, चाहे वो 10th क्लास में। पूजा जी का मैसेज आ चुका है, उनके ब्रदर, उनके भाई का डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 2010। 9 नवंबर 2010 वाला जो बच्चा है, 9 नवंबर 2010 वाला बच्चा 2022 में 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है, मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है, नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी फॉर्म भर सकता है। तो पूजा जी, आपके भाई की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और एज के अकॉर्डिंगली आपका भाई सारे इम्पोर्टेंट फॉर्म भर सकता है 6th क्लास के लिए। तो आगे चलते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। रत्नीश यादव जी का मैसेज, सर यूपी बोर्ड का क्या होगा? क्या होना है? कुछ नहीं होना है, चुपचाप तैयारी करो। ठीक है जी? इस साल सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है 10th क्लास में बच्चों का बोर्ड का एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा। तो क्या होगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अगर आपके बच्चे के 10th में 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाए तो उससे क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको समझना पड़ेगा, आपको आगे चलने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा। चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो एनडीए का एग्जाम है, क्या आपका बच्चा उस लेवल के लिए तैयार है? सीधा-सा एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आप बड़े आराम से हाँ या ना में अपने आप को दे सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दीपिका जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त 2009 है। बच्चा कौन-कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल है? 8 अगस्त 2009 वाला जो बच्चा है,
8 अगस्त 2009 वाला जो बच्चा है वो 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है। दिसंबर 2021 वाला फॉर्म भर सकता है। ठीक है? और आगे चल के आपके बच्चे को 9th क्लास के लिए मौका मिलेगा सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में। तो दीपिका जी 2021 में आपका बच्चा RIMC, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आप 9th क्लास के लिए आराम से अपने बच्चे को 1 साल, 2 साल तैयारी करवा सकती हैं। राधा शर्मा जी का मैसेज, क्या सैनिक स्कूल में 7th क्लास में 7th एंड 8th में भी एडमिशन होता है? सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होता है। जो बच्चे 5th क्लास में उनका 6th क्लास में, जो बच्चे 8th क्लास में उनका 9th क्लास में एडमिशन होता है। लक्ष्मी कुमारी जी का मैसेज, सर मेरा 2nd रैंक है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, परमात्मा आपको बहुत आगे लेकर के जाए। आप ऐसे ही जोर लगाते रहिए, ये अभी शुरुआत है। ठीक है? हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप आईएएस का पेपर क्लियर करो। ठीक है जी? हो सकता है आप आने वाले टाइम में आईएएस का, पीसीएस का पेपर क्लियर करो। तो आपको तैयारी करते रहना, आपको रुकना नहीं है और आपको अभी खुश नहीं होना है। ये समय लड्डू बांटने का नहीं है और जोर लगा के तैयारी करने का है। कई लोग छोटी सी चीज मिलती है उसमें खुश हो जाते हैं, लड्डू बांटने लग जाते हैं और आगे चल के वो नीचे गिर जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको रुकना नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। ठीक है जी? ये अभी शुरुआत है। 2021 में जब हमारे स्कूल में 1000 एडमिशन हुई तो हम लोग खुश नहीं हुए। हमने आगे की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। आगे हमने पटियाला का स्कूल स्टार्ट कर दिया, आगे हमने दूसरे नए स्कूल खोलना शुरू कर दिया। ठीक है? तो आपको खुश नहीं होना है, आपको भी आगे और जोर लगाना है, क्योंकि अभी परमात्मा आपको बहुत कुछ देने वाला है। अभी तो आपका टेस्ट चल रहा है और आप जितने टेस्ट देते जाओगे, क्लियर करते जाओगे, आपको उतना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलता जाएगा। अब ऐसा ना हो कि आप छोटा सा रिवॉर्ड लेकर के खुश हो जाओ। खुश नहीं होना है, अभी आपको बहुत जोर लगाना है, बहुत मेहनत करना है और अभी आपको बहुत 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 दूर जाना है। संजय कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? प्लीज रिप्लाई, माय सन सेलेक्टेड। देखिए, आपके बच्चे का नाम सैनिक स्कूल नालंदा की वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आपके बच्चे के शरीर में एक-एक पार्ट को चेक किया जाएगा। और अगर आपको मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं, तो प्राइवेट में अपने बच्चे का मेडिकल करवा लो। 1000-2000 रुपए लगेगा, आपको कम से कम आइडिया तो लग जाएगा मेडिकल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है? बच्चे के दाँत साफ करवा कर के लेके जाएँ, बच्चे के कान साफ करवा कर के लेके जाएँ। ठीक है जी? और जब आप मेडिकल करवाएँगे तो आपके बच्चे के शरीर का एक-एक पार्ट देखा जाएगा, फ्लैट फुट तो नहीं है, नोक-नी की प्रॉब्लम तो नहीं है। संजय जी, अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया तो आप 1000-2000 रुपए लगा के प्राइवेट से अपने बच्चे का मेडिकल क्यों नहीं करवाते? किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? मैं पिछले 5 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। क्या मैं आज कुछ नया बता रहा हूँ आपको? कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। आप लोग सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं मेडिकल में छँट गया। यहाँ तक आपका बच्चे ने अगर पेपर निकाला है तो ही इज़ नॉट ए नॉर्मल स्टूडेंट। एक बहुत बड़ी बात है संजय जी। तो इस अपॉर्च्युनिटी को कन्वर्ट कीजिए। कई लोग मैं देखता हूँ जिनके सामने से अपॉर्च्युनिटी निकल जाती है, लेकिन उस अपॉर्च्युनिटी को वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। पूजा जी, क्लास 6th और क्लास 9th के लिए फॉर्म भरा जाता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। और अगर आपका ब्रदर अभी 7th क्लास में है, तो आप 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का फॉर्म भरवा सकते हैं और तैयारी करवा सकते हैं। तैयारी जिस मर्जी नाम से करवाइए, आपको आगे चल के उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। विपुल कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा मेडिकल कॉल लेटर नहीं आया है, 15 तक आना था, ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया है। आप डायरेक्ट क्या करना है, आपको डायरेक्ट जिस सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया था वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और उनको लगातार ईमेल डालो। और आपको मैं बता दूं कि जो जो ऑनलाइन बच्चे का जो मेडिकल की जो लिस्ट आई है उसमें भी अलग से कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है? अलर्ट रहना है, नजर हटी दुर्घटना घटी, याद रख लेना। विपुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, परेशान नहीं होना है। ठीक है? डेट निकलती जा रही है, आप लेट हो गए। 13 तारीख तक की डेट दी गई थी कि अगर 13 तारीख तक किसी बच्चे का कॉल लेटर नहीं आता है, मेल नहीं आता है, तो उनको साथ के साथ उनको मेल करना है। ठीक है? तो आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जो मेडिकल लिस्ट है उसको डाउनलोड करो, उसमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं स्टेट वाइज। पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है। ठीक है? सैनिक स्कूल नगरोटा का अलग है, सुजानपुर टीरा का अलग है। विपुल कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। फिर भी अगर आपको, देखिए अगर आपने उनको मेल डाल दिया है तो कम से कम आप एक साइड हो, अगर पहले लिस्ट चेक करो उसमें आपके बच्चे का नाम है भी कि नहीं है। कई लोगों को ऐसी भी दिक्कत आ रही है, लिस्ट में नाम है ही नहीं, वो कह रहे हैं हमारा बच्चा सिलेक्ट हो गया, हमें कॉल लेटर नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप पहले लिस्ट भी चेक कर लो। ठीक है? कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिठाई विठाई बंटवा दी और लिस्ट में नाम ही नहीं आया उनका। ठीक है जी? मैच खत्म होने से पहले ही सेलिब्रेट नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
संजय कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अंतरिक्ष शर्मा जी, अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है। सर मेरा सैनिक स्कूल तिलैया के लिए मेडिकल के लिए सिलेक्शन हो गया और मेरे लिए क्लास 9 जनरल होम स्ट्रीम में 4 सीट है। देखो क्या होता है, 4 हो 5 हो 3 हो वो तो बाद में ही पता चलेगा मेडिकल लिस्ट में क्या नाम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। विपुल कुमार जी, अगर आपने 10 बार चेक कर लिया है रोल नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। या आपके मेल आईडी देने में गड़बड़, कहीं ऐसा तो नहीं मेल आईडी देने में गड़बड़ होगी। हेल्पलाइन नंबर कई बार हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ फॉर्म भरवाते वक्त नंबर अलग डाल देते हैं, बाद में वो बेचारे परेशान होते हैं। और तो कोई रास्ता नहीं है विपुल भाई, आपको क्या करना है, आपको मेल करना है, उनको कॉल करना है और ताबड़तोड़ सुबह से शाम तक लग जाओ, ये मौका नहीं छोड़ना है। सरकारी है जी, क्या करें देखो, है ना। मैं पेरेंट्स को यही समझाता हूँ कि हमारे यहाँ इतनी सर्विसेज हैं, इतने हमने टेलीकॉलर्स लगा रखे हैं, काउंसलर्स लगा रखे हैं, आईवीआर नंबर दे रखा है, फिर भी पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आरएमसी देहरादून में भैया तुम्हारा कहानी सुनने वाला कोई नहीं है। वहां पे तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। जब वहां पे आप लोग जाते हो 4 चक्कर मारते हो ना, तभी चीजें आप लोगों को समझ में आती है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि रियलिटी टच देना बहुत जरूरी है। रीमा सिंह जी का मैसेज मुझे नहीं समझ में आ रहा भैया, क्या कह रहे हैं। रीमा जी का मैसेज आ चुका है 8 सितंबर 2011, 8 सितंबर 2011 वाला बच्चा 6th क्लास के लिए 2022 में, 6th क्लास में 2022 के लिए सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है 6th क्लास के लिए 2022 के लिए आप पेपर दे सकते हैं। किस्मत अच्छी है, आराम से अपने बच्चे को 1 साल तैयारी करवाओ 6th क्लास के लिए, ठीक है, आराम से। रीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट। चौधरी जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 2015, 3rd क्लास में सैनिक, बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट है जी। आराम से तैयारी करवाओ, अभी तो 3rd क्लास में, लगातार 2 साल 3 साल 4 साल चौधरी साहब आराम से तैयारी करवाओ, कुछ नहीं करना है, ठीक है। छोटा बच्चा है, आराम से 15-20 दिन महीने में सेट हो गया। 3 साल अगर उसने लगा लिए तो मैं कह रहा हूँ 100% ऐसे बच्चों के सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जो बच्चा 3 साल 4 साल तैयारी करेगा क्यों नहीं होगा यार। हमारे स्कूल में 1st क्लास में बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ बड़ा मजा आता है। 1st क्लास के लड़के और लड़कियां तैयारी करते हैं, 2nd क्लास के, 3rd क्लास के, क्यों नहीं होगा बच्चा। आराम से चौधरी साहब तैयारी करवाओ, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। नीरज कुमार तिवारी जी का मैसेज आया, सर गोपालगंज बिहार में मेडिकल का कॉल लेटर आ गया है, 4th रैंक है, कुल नंबर 250 है, मेडिकल में क्या हुआ। अब मेडिकल में आपके बच्चे के शरीर में क्या है क्या नहीं है मैं कैसे बताऊं भाई, मुझे क्या पता कि मेडिकल में आपके बच्चे का फ्लैट फुट है कि नहीं है, नॉक निक है कि नहीं है, ठीक है, आपके बच्चे के दांत ठीक है कि नहीं है, कान ठीक है कि नहीं है। वीडियो में मैसेज पढ़ के मैं कैसे बताऊं। नीरज कुमार तिवारी जी मुझे जरा रिप्लाई करो, आप लोग ऐसे खतरनाक खतरनाक सवाल पूछते हो, मेरी फिरकी लेते हो आप लोग हैं। बताओ मुझे। रिया जी का मैसेज आया, सर आपके स्कूल के काउंसलर बहुत अच्छे हैं। रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। वही है ना, मैं बार बार एक ही बात समझाता हूँ, जो लोग अच्छे हैं उनके लिए दुनिया बहुत अच्छी है, सही है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं। मैं एक चीज देखता हूँ हमारे स्कूल में, जैसे हर मान लीजिए 1000 बच्चे हैं तो उसमें 10 20 30 ही बच्चे हैं जिनको शिकायत है, 10 20 30 ही बच्चे हैं जिनको पेरेंट, बाकी 90-95% पेरेंट्स बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है भैया बच्चा घर से बाहर निकला है। छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, मेन पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, बच्चे की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आज की डेट में इंडिया का सबसे बेस्ट बोर्डिंग स्कूल मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। आज की डेट में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटीज हमारे स्कूल में, ठीक है। अभी हमने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जहाँ पे हमने इंडोर स्टेडियम बनाया, ताकि जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, 1-1 2-2 साल तैयारी करते हैं, 3-3 साल तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चों को इंडोर स्टेडियम में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। और स्पोर्ट्स के सारे हाईली इक्विपमेंट्स हैं वो सारे लगाए गए हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बच्चों को लगा दी है कि ताकि बच्चे 10 घंटे मस्त होकर के पढ़ाई लिखाई करें, शाम को 2 से 3 घंटे खेलें, एनसीसी की रेगुलर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। बट शुरू में अप्रैल के महीने हमारा यही टारगेट होता है कि बच्चा सेट हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ललित रावत जी का मैसेज आया, सैनिक स्कूल अंबिकापुर का कॉल लेटर की डिटेल, कॉल लेटर की डिटेल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा।
आपके ईमेल आईडी पे आएगा। ठीक है जी, तैयारी रखो। जो आपने मेल आईडी डाली थी, जो आपने हेल्पलाइन, आपने जो अपना मोबाइल नंबर डाला था, उसको लगातार चेक करते रहिए। कमलेश कौशिक जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 2010। किस्मत बड़ी अच्छी है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2022 में सारे एग्जाम दे सकता है। सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। बस छोटी ए से तैयारी करवाओ, क्योंकि 6th क्लास में सीट्स अच्छी होती हैं। हर सैनिक स्कूल में 80, 90, 100 सीट्स होती हैं, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ 15 सीट, 20 सीटें होती हैं। ठीक है, जितना डिले करोगे उतना लॉस होगा, जितना कम एज में तैयारी करवाओगे उतना फायदा होगा। 6th क्लास में निकल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि 9th क्लास में सीट्स कम होती हैं। फिर अगर 9th क्लास में सेलेक्ट नहीं हुआ तो आपको लगातार 4 साल आपको तैयारी करवानी पड़ेगी। लगातार 4 साल 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में एनडीए की तैयारी करवानी पड़ेगी। पूजा रानी जी का मैसेज आ चुका है, सर आपके स्कूल की ड्रेस क्या है? स्कूल में तो मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 4 से 5 तरह की ड्रेस दी जाती है। ठीक है, स्कूल में बच्चों को जो स्कूल ड्रेस होती है वो अलग है, शाम को स्पोर्ट्स खेलने वाली जो ड्रेस मिलती है वो अलग है, एनसीसी की जो यूनिफॉर्म है वो अलग है। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। करीब करीब 4 से 5 तरह की ड्रेस बच्चे को दी जाती है। ठीक है, और ये सब चीजें जो होती हैं वो स्कूल फीस के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। मुकेश जी का मैसेज आ चुका है, मुकेश जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया, देखें जरा। हमें अपने बच्चे कराने हैं आपके स्कूल में। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। कॉल करो, पता करो, एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 4 बार कॉल करो, पहले आपको पूरी जानकारी लेनी है। ठीक है, एडमिशन करवाने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है जी, मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बने, क्योंकि अगर आपने एक बार बच्चे को छोड़ दिया, फिर बाद में आप बोलेंगे इसके दादा का मन नहीं लग रहा, इसकी दादी का मन नहीं लग रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे, एक बार आपने एडमिशन करवा दिया, फिर आपको बच्चे से शुरू के 15 दिन बात नहीं करवाई जाती। तो बहुत ही सोच समझ के, अच्छे से प्रॉपर जानकारी लेकर के फिर आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। स्कूल बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हजारों बच्चे हमारे विद्यालय से तैयारी कर रहे हैं, हर साल तैयारी करते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में इसी फीस के अंदर मैं और फैसिलिटीज बढ़ा रहा हूँ। लगातार मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ मैं लगातार अपने प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। फालतू बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, और मेरा यही टारगेट है, एक एक क्लासेस में हम स्मार्ट क्लासेस लगाया हुआ है हमने। टीचर्स लगातार, टीचिंग क्वालिटी के ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, फूड की क्वालिटी को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। विनीत जी का मैसेज आ चुका है, 1 मिनट। विनीत जी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर मैसेज करने के लिए। सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। आपको पता ही है देश में कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। ठीक है, तो जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक ये चीजें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना दीजिए। बच्चे बड़े खुश हैं, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। विनीत जी बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। जैसे ही कोविड की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और प्रॉपर नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, स्कूल कॉलेज प्रॉपर नॉर्मल हो जाते हैं, तो आपको कैमरे का एक्सेस भी मिल जाएगा। ठीक है, विजय चौहान जी का मैसेज आ गया, सर मेरा बेबी अभी फर्स्ट क्लास में। बिल्कुल आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो विजय जी, आपको प्रॉपर डिटेल्ड में जानकारी मिल जाएगी। संजया जी का मैसेज है, संजया जी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 2010। डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट है। 2022 में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। ठीक है जी, क्लास 6 के लिए 2022 में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम दे सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, आपका एपीएस दक्षाई हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका बच्चा दे सकता है। दीपक कुमार जी, बिल्कुल आप अपने बच्चे को 9 अप्रैल को छोड़ के गए थे, 15 दिन बाद आपको कॉल आएगा। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बार बार स्कूल में कॉल ना करें, हॉस्टल में कॉल ना करें, उससे टीचर्स परेशान होते हैं। 1000 बच्चों के पेरेंट्स अगर रोज रोज कॉल करेंगे, रोज रोज
बार-बार बोलेंगे हमारी इस बच्चे से बात कराओ, उस बच्चे से बात कराओ, सिस्टम नहीं चल सकता, ठीक है? बोर्डिंग स्कूल में जो रूल रेगुलेशन होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आप दीपक जी अपने कोऑर्डिनेटर के साथ हमेशा संपर्क में रहिए, जिन्होंने आपकी एडमिशन कराई है, वो आपको हमेशा गाइड करेंगे, ठीक है? और आपको एडमिशन के टाइम में भी आपको ये सारी जानकारी बताई जाती है। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, हर रोज़ मैं पेरेंट्स को गाइड करता हूँ। शुरू के 15 दिन बच्चों को बात नहीं करवाई जाती है, ठीक है? आगे चलते हैं, पटेल जी का मैसेज आया है। देखिए पटेल जी, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप बता रहे हैं मुझे, ऐसी कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बहुत खुश हैं, ठीक है? आकाश जी का मैसेज आ चुका है, सर सीएचएस क्लास 9th में क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, सीएचएस क्लास 9th के लिए आप तैयारी कर सकते हैं आकाश, और वैसे भी लंबा प्रोसेस है और जून में आपके एग्ज़ाम होने हैं आकाश, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। अनिल कुमार पटेल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आपका फीडबैक जो है मैं आगे पहुँचा दूँगा, बहुत-बहुत शुक्रिया। बच्चे मस्त हैं जी, बढ़िया हैं। बिल्कुल अपना हॉस्टल में ही रहना, खाना-पीना, सोना, खेलना-कूदना, ठीक है? ना अंदर से कोई बाहर आता है, ना बाहर से कोई अंदर जाता है, तो मस्त सिस्टम है। बच्चे अपने बहुत खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पंकज कुमार जी, आप डायरेक्ट अपने काउंसलर से बात कर लेंगे, आपके काउंसलर आपकी ज़रूर मदद करेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अपनी कमिटमेंट में बिल्कुल खड़े उतरते हैं और इसीलिए आज पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विश्वास करते हैं, और इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि लगातार एडमिशन्स जो हैं वो हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं, सीट्स बहुत कम है, लिमिटेड है। तो पंकज जी, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको कभी भी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से अपने काउंसलर को कॉल करें और आपके काउंसलर आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बाकी जैसे-जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि अगर हम आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, ठीक है जी? तो अगर थोड़ा बहुत 2, 4, 10 हज़ार रुपए अगर आगे-पीछे होता है, तो आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है? ताकि अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, बच्चे भी खुश रहें, है ना? देखिए, जो काम पैसों से होना है, वो पैसों से ही होना है, जो काम बातों से होना है, वो बातों से ही होना है, सिंपल सा फंडा है। दीक्षित जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल फॉर्म कब से शुरू होंगे? फॉर्म अभी नहीं निकला हुआ है। अब 2022 के लिए तैयारी शुरू कर दो और 2021 के बारे में चिंता करना छोड़ दो। निक्कू सिंह जी का मैसेज आ चुका है, ऐज के अकॉर्डिंगली 2022 में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है। निक्कू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। बड़ा प्यारा नाम है आपका निक्कू। निक्कू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2022 में आपका बच्चा एग्जाम दे सकता है क्लास 6th के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, ठीक है जी? राजीव तिवारी जी का मैसेज है, सर आई गॉट 322, 400 में से अगर 322 नंबर आए हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, अदर स्टेट डिफेंस से, फिर भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। देखिए, अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर से दोबारा से अगले साल की तैयारी करो। मैं बार-बार एक ही बात पेरेंट्स को समझाता हूँ, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, नंबर कम रह गए हैं, मेडिकल में निकाल दिया है, तो दूसरों पे ब्लेम मत डालो, ठीक है? उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है? जब हम लोग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, तो हम ऑटोमैटिकली लाइफ में आगे बढ़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। लेकिन हमारी आदत क्या है? दूसरों पे ब्लेम डालना। ठीक है जी? वहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है, हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं किया, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। मैं कह रहा हूँ, देश ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलेगी। ठीक है? आपके किसी को गलत बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। राजीव तिवारी जी, मैं आपकी समस्या समझ पा रहा हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल वे में बोल रहा हूँ। आप ऐसा ना सोचें कि मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर अ, कुंजपुरा में सिलेक्शन नहीं मिल पाया तो आपको घबराना नहीं है, आपको नाराज़ नहीं होना है, फिर से तैयारी करो। कहीं न कहीं कमी रह गई है। देखो, मैं बार-बार आपको समझा रहा हूँ, उनको 100% ऑफ़िसर चाहिए। आपको लग रहा है वहाँ जाके वो ऑफ़िसर की तैयारी करेगा। मैं कह रहा हूँ वहाँ जाके सिर्फ़ ठप्पा लगेगा। समझ में आ रही बात? आपको पहले ही उसको ऑफ़िसर बनाना है, ठीक है?
कई पेरेंट्स सोचते हैं वहाँ जाकर के तैयारी करेगा, वहाँ जाकर के सैनिक स्कूल में जाकर के ये सीख जाएगा, वो सीख जाएगा, वहाँ जाकर के इंग्लिश सुधार लेगा, वहाँ जाकर के क्या नाम है इंग्लिश बोलेगा, वहाँ जाकर के इसका मेडिकल होगा, वहाँ जाकर के फिजिकल कर लेगा। ना, 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 ना। राजीव जी वहाँ जाकर के तो सिर्फ ठप्पा लगेगा, ठीक है जी? आपको पहले ही तैयार करना है 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको पहले ही तैयार करना है, ठीक है? एक पेरेंट्स का मैसेज है सर एनी स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मैं कम से कम बता दूं 25 से 30 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र से कम बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। इस बार मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करके क्योंकि 2021 में मार्च में मेरे पास करीब करीब साउथ से बहुत बच्चे आए, विशाखापट्टनम से, बैंगलोर से, कर्नाटक से। बहुत मजा आ रहा है काम करके, तमिलनाडु से बहुत मजा आ रहा है, केरल से, ठीक है जी? क्योंकि साउथ से लोग आ रहे हैं। साउथ में एजुकेशन बहुत महंगा है, ठीक है जी? साउथ में पढ़ाना लिखाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। संतोष कुमार जी सैनिक स्कूल सभी बहुत अच्छे हैं, आंख बंद करके किसी भी सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन मिल जाए तो चुपचाप आंख बंद करके एडमिशन करवा दो, ठीक है जी? सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए दुनिया मरती है, ठीक है जी? वहाँ पे एडमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे का लेवल हाई है तो मत कराओ, आप आगे चल के आरएमसी देहरादून की तैयारी कराओ, आगे चल के एनडीए की तैयारी कराओ। कई पेरेंट्स क्या करते हैं सैनिक स्कूल में तैयारी करवाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, फिर 2 साल बाद कहते हैं हमें तो आरएमसी में भेजना है, ठीक है जी? हमारे बच्चे का लेवल ही बहुत हाई है तो 2 साल रुक जाओ, थोड़ा रिस्क ले लो। क्या आफत आई हुई है सैनिक स्कूल में भेजने की, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है जी? तो कुछ ऐसे सवाल आप लोग कर रहे हैं जिसके लिए थोड़ा डिटेल्ड में आपको समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुकेश जी का मैसेज है सर भारतपुर, भारतपुर कहाँ पे भैया ये बताओ? यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से हमारे स्कूल में बच्चे नहीं हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे भर-भर के बच्चे हैं। इस साल करीब 1000 से भी ज़्यादा बच्चे एडमिशन करवा के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी? तो जब आप लोग सोच रहे हैं, उसी समय पे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। जब आप सपने देख रहे हैं, उसी समय बाकी लोग अपने सपनों के ऊपर काम कर रहे हैं। जब आप कमेंट कर रहे हैं, उसी समय दूसरे पेरेंट्स और बच्चे अपने तैयारी कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। जब आप फिजिकल की बातें कर रहे हैं, तभी उस दौरान कुछ बच्चे फिजिकल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी की बात करें, उसी समय हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएँ, ठीक है जी? सपना तो पड़ेगा ही थे, आज तपो कल तपो, आपको डिसाइड करना है। जितना छोटी एज में टारगेट करोगे, मैं आपको बार-बार समझा रहा हूँ, जब 12th क्लास के बाद बाकी बच्चे डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं, वकील बनने की तैयारी करते हैं, तब तक सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, आरएएमसी देहरादून में पढ़ने वाला बच्चा ऑफिसर बन चुका होता है और तब तक वो 80,000 रुपए सैलरी ले रहा होता है। ठीक है? यही इसकी खूबसूरती है कि आपको आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतना पैसा नहीं है। मुझे पता है एक आम आदमी के 3 से 4 बच्चे हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप कॉल करो, लेकिन अगर आपका 1 बच्चा है, 2 बच्चा है तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, जो फीस है वो आपको जमा करानी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप कॉल करके पता करो, हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप कॉल करो, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम हम बना रहे हैं, लगातार इस प्रोजेक्ट के ऊपर लग रहे हैं हम। कैंटीन फीस को लेकर के कुछ पेरेंट्स को दिक्कत आ रही थी, तो हमने उसको मॉडिफाई किया है, थोड़ा सिस्टम को और इम्प्रूव किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी पेरेंट्स को दिक्कत आए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह पे सही हों, कहीं न कहीं अगर दिक्कत आती है, तो हम उस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, सिस्टम को सुधारते हैं, ठीक है ना? नीयत साफ है, बाकी देखो गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं थे। हमने उसके लिए स्कॉलरशिप स्टार्ट किया और इस साल हमारे पास बहुत अच्छी रजिस्ट्रेशन हुई, एडमिशन हुई। पिछले साल 2020 में हमने टॉप 51 बच्चों को फ्री पढ़ाया। 2021 में हमने टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। ठीक है? क्यों कर दिया? क्योंकि पेरेंट्स का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पेरेंट्स भी हमारे पर विश्वास दिखा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा बेटा फ्लेक्सिबल है, क्या उसको आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए हमारे स्कूल में 2 तरीके से एडमिशन होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई-लिखाई के लिए आते हैं उनका प्रोसेस अलग है और जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनका प्रोसेस अलग है।
तो जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं, जो पढ़ने में तेज होते हैं, जिनके माँ बाप चाहते हैं उनका सैनिक स्कूल, उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। और जो बाकी बच्चे हैं उनके खेलने कूदने के ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं, उनको हम ज़्यादा तैयारी करवाते हैं, उनको खेलने कूदने के ऊपर ज़्यादा सिस्टम पे ध्यान देते हैं और उनको स्पोर्ट्स के लिए हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है? ये सिस्टम है। तो आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेलने में बहुत अच्छे हैं, तो हमारा ये टारगेट होता है क्यों ना उनको स्पोर्ट्स कोटे से इंडियन आर्मी में निकाला जाए, उनको रेलवे में निकाला जाए, ठीक है? उनको एयर फोर्स में निकाले, नेवी में निकाले। तो कमलेश जी 10वीं करके भी बच्चे डायरेक्ट इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, 12th करके स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से बच्चा जा सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको बच्चे को लेकर के आना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे, ठीक है जी? शुभम कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा सीएचएस का फॉर्म में सब्जेक्ट चूज गलत हो गया है। क्या पहले अभी उसकी चिंता छोड़ दो, अभी चुपचाप आराम से तैयारी करो और सब्जेक्ट आपके चेंज नहीं हो सकते हैं शुभम जी, ठीक है जी? जो एक बार आपने कर दिया है, सब्जेक्ट हो चुके हैं, आप 14 से 18 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। हमारे स्कूल में भी ऐसी दिक्कत आती है, पेरेंट्स कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ये वाला फॉर्म भर दो, कभी वो वाला फॉर्म भर दो, बाद में फॉर्म गलत हो जाता है, क्योंकि आप लोग एक बार में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है? तो अगर आपने एडमिशन करवा दिया, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, एज के अकॉर्डिंगली बच्चे को कौन सी तैयारी करानी है, कौन सा पेपर दिलवाना है, वो सब हमारी टेंशन है। पंकज कुमार जी का मैसेज बड़ा ही प्यारा है, सर कोविड में पिछले ईयर बच्चे का फॉर्म नहीं फिल हो पाया है आरएमएस का, पिछले साल का फॉर्म अभी निकला ही नहीं है। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपकी काउंसलिंग और फीडबैक से पेरेंट्स हैप्पी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। कोशिश तो यही है, देखो कोशिश भी अच्छी कर रहे हैं, नियत भी साफ है, गलती हो सकती है इसमें कोई डाउट नहीं है, गलती हम भी कर सकते हैं, ठीक है जी? लेकिन नियत बिल्कुल साफ है, अच्छा काम करने के लिए पूरा लगातार काम कर रहे हैं और टारगेट ये है कि इन छोटी-छोटी फैमिलीज़ के बच्चों को, डिफेंस के बच्चों को, इन बच्चों को किसी तरीके से निकालना है यार, किसी भी कीमत पे। क्योंकि इन पेरेंट्स के पास, इन बच्चों के पास इतना पैसा नहीं कि आगे 12th के बाद इनको 15-20 लाख रुपए लगा के इंजीनियर बनाएँ या 1 करोड़ रुपए लगा करके डॉक्टर बनाएँ, वकील बनाएँ, इनके पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, पहले बीए कराएँ, फिर एलएलबी कराएँ, फिर 2 साल 3 साल की प्रैक्टिस कराएँ। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मेरी हर सेमेस्टर की फीस बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तो कॉलेज में ही मैं धीरे-धीरे, जब कॉलेज में मैं था तो उसी टाइम से मैं ट्यूशन वगैरह बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है? और धीरे-धीरे करते-करते फिर कॉलेज से जब मैं निकला, फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो घर वाले बड़े परेशान थे, यार ये पढ़ाई-लिखाई करके। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब तक परेशान नहीं थे, जब मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था तब तक परेशान नहीं थे, लेकिन जब कॉलेज से निकलने के बाद फिर मैंने अपना अकेडमी खोली तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे, यार ये क्या कर रहा है? पढ़ाई-लिखाई करके इतना अच्छा। लेकिन फिर जैसे-जैसे उनको विश्वास हुआ, यार एक अकेडमी खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, फिर एक स्कूल खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला। जब एक बार उनको विश्वास हो गया ना, फिर वो शांत हो गए। तो ऐसे ही आपको भी समझना पड़ेगा, सीधा आपका बच्चा विराट कोहली नहीं बनने वाला है, ठीक है? हो सकता है शुरू में आपको रिज़ल्ट ना दिखाई दे, लेकिन आप ये मान के चलो कि धीरे-धीरे अगले, अगर आप 5 साल की प्लानिंग करते हो पंकज जी, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। वीकेंड की प्लानिंग नहीं करनी है, 95% जो लोग हैं, 90 टू 95% लोग वीकेंड की प्लानिंग करते हैं। सैटरडे आने का इंतज़ार करते हैं, इस हफ्ते ये मूवी देखेंगे, उस रिश्तेदार के घर जाएँगे, यहाँ जाएँगे घूमने, वहाँ जाएँगे, ठीक है? लेकिन जो 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं, जो अपने 5 साल प्लान करते हैं। तो आप भी अपने 5 साल प्लान करो, लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं बार-बार कहता हूँ, पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन लोगों का विश्वास पाना और लोगों के विश्वास को मेंटेन करते रहना बहुत बहुत मुश्किल काम है। गीतांजलि राव जी का मैसेज है, मेरे बेटे का मेडिकल में बुलाया है, ओबीसी चंद्रपुर में नॉन लोकल 6th क्लास पोजीशन आई है, ऑल इंडिया लेवल पर है और ऐप में एक नंबर है, क्या होगा, कैसे अलॉटमेंट होगा, 25 के बाद जाएगा। बस अब मेडिकल ही होना है, मेडिकल में अच्छा परफॉर्म करना है, मेडिकल में सब कुछ ठीक-ठाक होना चाहिए, एडमिशन मिल जाएगा बस, और क्या होना है। बाकी जहाँ 100 सीटें हैं, 300 बच्चों को बुलाया है, तो किसी न किसी को किसी न किसी बहाने से निकालना ही है। तो आप लोग वो बहाने पूरे करो, अपने बच्चे का पहले ही 2 बार 3 बार मेडिकल करवा लो, प्राइवेट में 1000-2000 रुपए खर्चा होएगा, 2-4-5 हज़ार रुपए लगेंगे। पहले ही 1 बार 2 बार 3 बार मेडिकल करवा लो, ताकि दिक्कत ना आए। ताकि आपका बच्चा वहाँ जाकर के टपाटप बोले बढ़िया तरीके से। वहाँ जाएगा, शर्माएगा, बोलेगा नहीं तो वैसे ही बाहर कर देंगे। ठीक है जी?
तो गीतांजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्या जी का मैसेज है, गर्ल्स आर्मी स्कूल महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है? देखिए हम लोग इस तरह के स्कूल्स के बारे में नहीं जानकारी देते, हमारा टारगेट क्या है, ऐसे स्कूल में जहाँ आपका बच्चा ऑफिसर बने, लीडर बने। हमारे स्कूल का मोटो क्या है, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। अगर आप महाराष्ट्र से गुड़िया 5th क्लास में, तो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करवाओ, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराओ, बस। ठीक है, सॉरी, मिलिट्री स्कूल में